अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 4.5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। ये हमें सर्किट डायग्राम गिवन है और हमने नोडल वोल्टेजेस को कंप्यूट करना है। अगर हम इस सर्किट को देखें तो हमारे पास नोडल वोल्टेजेस पहले से ही मार्क्ड है V1, V2, V3, V4 और ये रेफरेंस नोड ऑलरेडी मार्क्ड है। सो हमें पता है रेफरेंस नोड की वोल्टेज कितनी होती है, 0 होती है। सो इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को देखें तो इसका एक टर्मिनल रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सुपर नोड नहीं होगा, बल्कि ऑटोमेटिकली हमें V1 की वैल्यू का पता चल जाएगा विच इज 3 वोल्ट। सो V1 की वैल्यू 3 वोल्ट है। सो V1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। क्योंकि एक रेफरेंस नोड है, पीछे 4 नोड्स रह गए, तो उनकी हमने वोल्टेज कंप्यूट करनी है, जिसमें से V1 हमने फाइंड आउट कर ली 3 वोल्ट्स। अब पीछे हमारे पास 3 नोड्स रह गए, V2, V3 एंड V4। अगर हम नोड 2 और 3 के दरमियान देखें तो एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमारे पास है। तो हमने पढ़ा था कि अगर एक वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान कनेक्टेड हो तो वो सुपर नोड बनाता है। सो ये जो नोड 2 एंड 3 है ये हमारा सुपर नोड बना देगा। सो इसको हम लिख लेते हैं सुपर नोड। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, 0.15 Vx। और Vx क्या है, Vx वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। सो ये जो Vx है ये V3 और V4 के दरमियान है। सो सबसे पहले हम Vx को लिख लेते हैं। Vx इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो V3 है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सो Vx किसके बराबर आ जाएगी, V3 माइनस V4। सो V3 माइनस V4 ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। और इस सुपर नोड की जो वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहां पर भी देखें, जो V3 है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और V2 नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.15 Vx। ये Vx की वैल्यू हम यहां पर प्लग इन कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.15 को अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है 3/20 इंटू Vx की वैल्यू हम प्लग इन कर देंगे विच इज V3 माइनस V4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज 20V2 माइनस 17V3 माइनस 3V4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आती है अगर आप 20 को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करें। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1। इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं कि 3 अननोन्स हमारे पास हैं, V2, V3 एंड V4। इसका मतलब है 2 इक्वेशन हमें और बनानी है, फिर उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये नोडल वोल्टेजेस आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम सुपर नोड पर KCL अप्लाई करते हैं। सो सुपर नोड पर KCL कैसे लगाते थे, ये जो नोड 2 है इसमें जितने करंट इन आउट हो रहे हैं उनका सम प्लस जो नोड 3 पर करंट्स इन आउट हो रहे हैं उनका सम। सो मैं यहां पर लिखता हूं KCL एट सुपर नोड। सो हम पहले नोड 2 पर KCL लगाते हैं। हम देख रहे हैं कि 4 एम्पियर करंट इस नोड में इंटर हो रहा है। सो इंटरिंग करंट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पर। सो 4 यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। 1 ओम जो रेजिस्टर है इसमें हम लीविंग करंट अज्यूम करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, V2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1। सो सिंपली हम लिख सकते हैं V2 माइनस 3। तो ये बस 2 करंट्स हो गए, एक 4 एम्पियर वाला एक ये वाला। तो ये हमारा नोड कंप्लीट हो गया। अब हम KCL अप्लाई करते हैं नोड 3 पर। सो नोड 3 में 2 ओम रेजिस्टर में से जो करंट गुजरेगा वो किसके बराबर है, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। सो लिखेंगे प्लस V3 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह ये जो 4 ओम रेजिस्टर में से करंट गुजरेगा वो क्या होगा, V3 माइनस V4 डिवाइडेड बाय 4। सो प्लस V3 माइनस V4 डिवाइडेड बाय 4। सो यहां पर 4 LCM आ गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाइड इक्वेशन 4V2 प्लस 3V3 माइनस V4 इज इक्वल टू 28। ये हमारे पास जी सुपर नोड पर KCL अप्लाई करने से इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम KCL अप्लाई कर लेते हैं नोड 4 पर। तो नोड 4 पर देखें तो 3 ब्रांचेस इसमें से निकल रही हैं। जो करंट 3 ओम रेजिस्टर में से पास करेगा वो क्या होगा, V4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। सो सिंपली हम लिख देंगे V4 ओवर 3 प्लस जो 2 ओम रेजिस्टर में से करंट गुजरेगा वो क्या होगा, V4 माइनस 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2। V4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो करंट फ्लो करेगा 4 ओम रेजिस्टर में से वो क्या होगा, V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये सम ऑफ ऑल लीविंग करंट्स है क्योंकि इस नोड में कोई करंट इंटर नहीं हो रहा। अगर इसके एलसीएम को जो कि 12 आ रहा है मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ और फिर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है माइनस 3V3 प्लस 13V4 इज इक्वल टू 18। क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स है,
अंडरस्टूड है यहाँ पर जो V2 का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करके इनके कोफिशिएंट्स को प्लग इन करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोफिशिएंट पुट कर दी है, मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूं तो हमारे पास ये जो V1 आती है उसकी वैल्यू आती है 4.212। सिमिलरली जो V2 है दैट इज 4.53 एंड जो V3 की वैल्यू आती है दैट इज 2.43 वोल्ट्स। सो ये जी हमारा फाइनल रिजल्ट्स आ गया तमाम नोडल वोल्टेजेस का। सो दिस इज आवर आंसर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बुक का आंसर है दैट इज रॉन्ग। स्टूडेंट एट टाइम्स बहुत परेशान होते हैं कि उनका आंसर मैच नहीं कर रहा होता प्रैक्टिस प्रॉब्लम के आंसर से। सो यहां पर मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जो बुक का आंसर है वो गलत है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और भी होते हैं जिसमें बुक का आंसर रॉन्ग होता है। ठीक है जी, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। नासिर।